अस्सलाम वालेकुम। मैं घर से निकल चुकी हूँ यूनिवर्सिटी के लिए और जैसे ही मैं स्टॉप पे पहुँचती हूँ तो हमारी रूट आ चुकी होती है और एज़ यूजुअल आज हमारी रूट फिर से फुल थी और हमें बिल्कुल जगह नहीं मिली और हम दरवाजे पे खड़े थे, फिर भी वो स्टूडेंट्स को बिठाए जा रहे थे। उस वक्त तक बिठाते रहते हैं जब तक हमारे साथ आना हमें बंद नहीं हो जाती और कहते हैं पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। फिर हम पीछे ही होते रहते हैं और फिर हम यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं इतनी ज़लालत के बाद। और मेरी तरह कौन है जो सुबह लेट उठता है और उससे उठते हुए तकलीफ़ से मौत पड़ती है। मैं अगर 6:30 का अलार्म लगाती हूँ ना तो मैं उसको कहती हूँ कि यार 10 मिनट अगला 40 मिनट पे कर देती हूँ, 10 मिनट और सो लूँ। फिर जैसे मैं आँख खुलती है मैं कहती हूँ अगले 10 मिनट पे सेट कर देती हूँ। करते करते मैं 7:15 के बाद मैं जाके उठती हूँ और फिर मुझे पता होता है कि मुझे 7:15 तक पहुँचना है, मैंने नाश्ता करना है, मैंने सारा काम अपने निपटाने और फिर मैंने पहुंचना होता है। और हमारी रूट जो है थोड़ी सी जल्दी होती है तो उसके बाद सारी रूट्स आती हैं। तो जब मैं क्लास में आती हूँ तो बिल्कुल क्लास खाली होती है। फिर मेरी ये आदत है कि मैं लेक्चर के टाइम पे क्लास में आ जाती हूँ और हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो 10 मिनट लेट आएंगे ऐसे, लेकिन फिर मैं बैठी होती तो फिर मुझे पता चलता है कि मेरी बेस्टी आ चुकी है और फिर मैं उसको सलाम करती हूँ और फिर हम बैठ जाते हैं। अपनी दोस्त को बता रही होती हूँ कि हमारी प्रेजेंटेशन है और मैं उसकी तैयारी कर रही थी कि मैं ऐसे प्रेजेंटेशन दूंगी। और फिर हम ये लेक्चर के टाइम पूरा करते हैं और फिर हम दूसरे फ्लोर के पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और दूसरे फ्लोर पे चले जाते हैं। कभी किसी किसी दिन ऐसे सब्जेक्ट का भी लेक्चर होता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता, ना समझ आ रही होती है, सर के ऊपर से गुजर जाता है और ऐसे गुजरता है पता नहीं चलता वो गुजरा कहाँ से है। और फिर वो जब समझ ना आ रही हो तो हम क्लास में ये सारी चवलियाँ करते रहते हैं। आप देख रहे हैं कि हम क्या चवलियाँ कर रहे थे। और फिर हम एक दूसरे की स्ट्रीक्स और स्नैप्स बना रहे थे और मैम की नज़र हम पे पड़ गई, लेकिन उन्होंने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला। थोड़ा लेक्चर देने के बाद उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि अभी जो मैंने पढ़ाया उसको रिपीट करें कि मैं क्या पढ़ा रही थी। तो हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी मैम पढ़ा क्या रही है और हमने सुना भी नहीं था कि मैम किस टॉपिक पे बात कर रही हैं। तो थोड़ा सा इज़्ज़त अफ़ज़ाई करने के बाद हमने कहा कि नहीं, अब हमने मैम की तरफ अटेंशन करनी है कि वो क्या पढ़ा रही हैं। थोड़ा सा समझ तो आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही रही हैं। तो बस फिर जब समझने की कोशिश कर रहे थे थोड़ी देर बाद नहीं समझ आई तो फिर से हम दोबारा से स्ट्रीक्स मोबाइल ये वो करने में लग गए। होता है ना कि कुछ टीचर्स की आपकी नज़र पड़ जाती है और उनको पता होता है कि स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा और बार बार वो उसको टोन करते रहते हैं। फिर हम भी डीठों की तरह बैठे रहते हैं कि नहीं यार पढ़ना ही नहीं है। जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है मैं तो बिल्कुल वेट नहीं करती हूँ, मैं निकल जाती हूँ यूनिवर्सिटी से और फिर रिक्शे के लिए। वैसे हमारी यूनिवर्सिटी के जैसे बाहर निकलो ना इतने सारे रिक्शे वाले खड़े होते हैं, कहाँ जाना है कहाँ जाना है कहाँ जाना है। कोशिश होती है कि जैसे चलते हुए रिक्शे को रोक के बैठे वो जल्दी पहुँचा देते, नहीं तो ये सवारियों का वेट करते हैं। तो बस पीछे पीछे कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे। और आज मैंने वापस आके बिरयानी बनानी थी और मैं जैसे ही बिरयानी बनाने लगी फिर मुझे याद आया कि मैंने बुक लेनी है। मैं अपनी बिरयानी का मसाला तैयार करने के बाद हम निकल जाते हैं क्योंकि बुक्स लेनी थी और रात के 10:15 बज रहे थे। और जब हम अपनी गली से निकले थे तो कोई भी गली में नहीं था, मतलब कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि शॉप्स बंद हो चुकी होंगी क्योंकि मैंने बुक लेनी थी। हमें टीचर्स ने कहा था, सख्ती से कहा था, एक जो बंदा कल बुक नहीं लेके आएगा वो क्लास में ना आए जो बंदा। और हमारे एक इतने अच्छे टीचर थे तो फ़नी है, वो कहते उन्होंने हमें कहा कि अगर आप लोग बुक नहीं लेके आओगे मैं आप लोगों को खिड़की से नीचे फेंक दूँगा। तो मैंने कहा मुझे बुक लेके जानी है, मुझे खिड़की से नीचे नहीं जाना, मैंने अपनी हड्डियों पसलियाँ नहीं तुड़वानी। फिर हम बुक ढूंढने जाते हैं। तकरीबन हमें 1.25 घंटे से 1.5 घंटा लगता है बुक ढूंढने में, पर हमें बुक नहीं मिलती। मैंने रास्ते में एक क्लिप बनाया था जिसमें टेडी जो थे बाइक पे बैठे हुए थे। मैंने कहा यहाँ पे इंसानों को बाइक पे नहीं बैठ, इतना पाकिस्तान के हालात ख़राब है कि बाइक तक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये देखें टेडियो ने बाइक अफोर्ड की हुई है, वो बाइक पे बैठे हुए इतने अच्छे लग रहे थे। और फिर बुक ढूंढ रहे थे और मैं थक के एक जगह पे खड़ी हो गई थी और फिर मेरे हस्बैंड साहब बुक ढूंढने लगे थे। और मैं जैसे ही बाइक के साथ ऐसे खेल रही थी ना, बार बार उसको हैंडल्स के साथ उसको आगे पीछे कर रही थी, मुझे बाद में पता चला मेरे साथ तो मोए मोए हो गए, मेरे पूरे हाथ काले हो चुके थे। फिर तकरीबन मैंने 15 मिनट यहाँ पे खड़े होकर वेट किया और फिर वापस फिर भी खाली हाथ आ रहे थे। मुझे गुस्सा आ रहा था कि अभी तक बुक नहीं मिली। आखिर हमने मतलब तकरीबन गुलगश में हमने बहुत सारे बुक सेंटर विज़िट किए लेकिन हमें बुक नहीं मिली। फिर हमने जाके प्रिंट निकलवाया, उस बुक का PDF उनको दिया और उन्होंने हमें मज़ीद आधा घंटा वेट करवाया कि आपको हम PDF देंगे। और इतना थक चुके थे कि मैंने कहा मैं घर जाके जो बिरयानी का मसाला पड़ा हुआ उसको पड़ा रहने दें, फ्रिज में रख देंगे, कल बना लेंगे। फिर हमने रास्ते में बर्गर खाए और हम बाहर की चीज़ें नहीं खाते ना, फिर हमने बाहर की चीज़ें बाहर बैठ के खाई, हम घर लेके नहीं आए। फिर बर्गर खाने के बाद मैं बुक को देख रही थी कि इस बुक ने हमें कितना जलील किया। और फिर जैसे ही हमारा ऑर्डर आता है हम खाना खा के भी निकल आते हैं। मेरा व्लॉग यहाँ पे ही एंड होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।